हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दैट इज़ एक्सरसाइज 8.1। तो हमारी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं यहाँ से और लेके चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। तो ये कॉपी कर लिया और अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन। तो इसमें गिवन है साइड ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर, side BC is 7 centimeter and right angled at B. This is B. So A, B and C. AB is 24 centimeter. BC is 7 centimeter. Now we have to find out AC. So what about AC? We can find it out by using Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square, that is 24 square plus 7 square. It is 576 plus 49. It comes as 625. So 625 किसका स्क्वायर होता है? तो 625 स्क्वायर होता है हमारा 25 का। तो AC हमारी क्या आ गई? AC आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो ये साइड AC साइड हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। एंड एज यू नो साइन A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? तो परपेंडिकुलर हमारा हमने देखा था कि एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एंगल के सामने वाली साइड है 7 और हाइपोटेनियस हमारी हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहती है। तो ये है हमारी 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही कोस ए, तो कोस ए हो जाएगा हमारा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं वापस से। तो कोस ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा? बेस है एंगल के साथ वाली साइड। तो एंगल के साथ वाली साइड है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा। अब ऐसे ही हम खोज के निकालेंगे साइन सी, और साइन सी भी क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वो साइड होगी जो उसके सामने है। तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है? दैट इज 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 25। अब ऐसे ही कोस सी, तो कोस सी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा हमारा? बेस होगा एंगल के साथ वाली साइड। तो एंगल के साथ वाली साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनियस वही जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, तो 25। तो ये हो जाएगा 25। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। तो इनको हम क्या करेंगे? यहाँ से हटा के इनको नीचे पुट कर देते हैं, नीचे रख देते हैं अपने। हमारे पास जगह की कमी थी इसलिए हमने थोड़ा साइड में रखा इनको। आप इनको नीचे ही रखेंगे इनके। दैट्स इट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन फिगर 8.3, तो फिगर को बाद में कॉपी करेंगे, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं। अब फिगर के लिए चलते वापस और फिगर लेके आते हैं।
This is figure 8.13. This is our figure. Now let's see. In figure 8.13, find 10p minus cot r. तो 10p, तो p हमारा कहाँ पे है, ये, तो यहाँ से अब इसके विद रेस्पेक्ट टू p हम चेक करेंगे, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू p अब हमें पता है कि 10 का क्या होता है, 10p, तो 10 के साथ एंगल कोई भी हो तो हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड। तो इस केस में क्या है, हमें अभी तो पता नहीं, तो निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम बेस ही निकालते हैं। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इट इज से पी आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। तो क्यू आर स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ से हमारा पी आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू स्क्वेयर। तो पी आर कितना हमारा 13 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर। तो ये हो गया हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 13 प्लस 12 और यहाँ से 13 माइनस 12। ये आ जाएगा कितना 25 और ये आ जाएगा 1। तो 25 वन जा 25। तो यहाँ से ये आया क्यू आर स्क्वेयर। तो क्यू आर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 25 एंड व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। तो इट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, सॉरी। तो अब इसका काम नहीं है, तो इसको इरेज कर देते हैं वापस से। और अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, दैट इज 10। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि 10 क्या होता है हमारा, 10p होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन केस ऑफ एंगल p व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज QR एंड QR इज 5 सेंटीमीटर अपॉन में बेस इज जो इसके साथ वाली साइड है। तो बेस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 5/12। अब ऐसे ही देखते हैं 10R, सॉरी कोट R। तो कोट क्या होता है, कोट होता है इनवर्स ऑफ टेंजेंट 10। ठीक है, तो 10 1/10 होगा, तो यानी इसमें बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। लेकिन वो कहाँ से होगा, वो होगा हमारा आर एंगल की तरफ से। ठीक है, तो आर एंगल की तरफ से अब इसका बेस क्या होगा, इसके साथ वाली साइड, दैट इज क्यू आर एंड क्यू आर व्हाट अबाउट क्यू आर, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाली साइड क्या है 12। तो यहाँ पे बाय आ जाएगा 12। और यहाँ से भी अगर देखना चाहे हम, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोट पी होना चाहिए था। ठीक है, तो चलो ये आ गई 5/12। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10p माइनस कोट आर इज इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो इसको भी हम सीरीज में लेके आ जाते हैं अपना। तो यहाँ से उठा के और नीचे ले जाते हैं।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। पेस्ट किया क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इज 3/4, तो चलिए एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज आवर ट्राइंगल, इट इज साइन ए, तो एंगल ए हम ले लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। तो अब इन्होंने कहा साइन ए इज 3/4, तो हमें पता है कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस गिवन है हमें 3/4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, BC। तो हमारे पास ये गिवन है, BC है हमारे पास कितना, 3। अब यूनिट नहीं गिवन है तो यूनिट नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो सिंपली 3 है। और इसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं। तो इसके सामने वाली साइड ये, तो ये हो जाएगी 4। तो अब हमें नहीं पता है कौन सी साइड, साइड AB, ये साइड हमें नहीं पता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आ जाएगा AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², ठीक है। तो अब यहाँ से करते हैं हम AC² AB, क्योंकि अभी तो AB फाइंड आउट करना है, तो AB² इज इक्वल्स टू AC², BC को उधर ले जाते हैं तो माइनस BC हो जाएगा, तो माइनस BC²। तो यहाँ से हम देखते हैं तो AC कितना है हमारा, 4² माइनस BC कितना है, 3, तो दैट इज 3²। इट इज अगेन द सेम आइडेंटिटी, A² माइनस B², इट कम्स एज A प्लस B एंड A माइनस B। तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 3 एंड, यहीं पे लिखते हैं इसको नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 3 एंड 4 - 3, it comes as 7 × 1, तो 7 × 1 7, it comes as AB²। then what about AB, AB is √7। now here another question come into your mind, that whenever we take the square root of any number, then we will put plus minus sign in front of that number। तो अब इसमें क्या होगा कि भाई AB² 7 है, तो AB हमारा प्लस माइनस √7 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आना चाहिए था प्लस माइनस √7, लेकिन एज यू नो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो इट कांट बी नेगेटिव, दैट्स वाई वी कांट टेक नेगेटिव, सो इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव डायरेक्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है और लेके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ए भी आ गया हमारा √7। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट cos A tan A। तो अब हमारा जैसे कि BA आ चुका है या AB कहें, तो ये आ चुका है √7, तो cos A क्या हो जाएगा हमारा, से cos A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या गिवन है हमारे पास, तो बेस एंगल के साइड वाली साथ वाली साइड, तो एंगल के ए के साथ वाली साइड क्या है, AB, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा √7 अपॉन में
हाइपोटेनियस दैट इज 4। ठीक है, तो अब हमें बार बार ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो जैसे ही तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिख के दिखाना चाहते तो ना भी लिख के दिखाओ, क्योंकि वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है तुमसे कि भाई तुम्हें पता था या तुमने देख के लिखा है। अगर तुमने लिख दिया तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, ट्रिपलेट के चक्कर में कई बार इस क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे कि भाई यहाँ पे 3 4, अगर तुमने ट्रिपलेट पढ़ी होंगी तो 3 4 और 5 की ट्रिपलेट होती है। ठीक है, अगर ट्रिपलेट के बारे में नहीं पता तो कमेंट करके बताना, तो हम ट्रिपलेट का टॉपिक किसी और दूसरी क्लास में ले लेंगे। यहाँ पे ये क्या है कि भाई 3 और 4 तो होती हैं परपेंडिकुलर या बेस, या फिर ये बेस हो सकती है, ये परपेंडिकुलर हो सकती है, लेकिन जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बड़ी साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस ही होगी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस 5 होगी हाइपोटेनियस। तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, इस 4 को यहाँ ना रख के हम इस 4 को यहाँ रख देते हैं और ये इसको मान लेते हैं 5, तो उस केस में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो ये हो जाएगा 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है √7। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो इसको वापस से नीचे पुट कर देते हैं। So now these will be our answer. Now we will take question number 4. Question number 4, that is given 15 cot A is equals to 8। ठीक है, तो कोट A, अब क्या करते हैं इस 15 को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 8/15। तो यहाँ से हो गया, तो अब अपना राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A लिया है तो A इधर लेते हैं, B C। ठीक है, अब A को तुम A यहाँ पे या यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे कभी नहीं ले सकते। 90 डिग्री उसको कभी नहीं अज्यूम कर सकते हम, क्योंकि हमारे जो अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं वो इन केस ऑफ एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं हर जगह। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ही लेके पढ़ेंगे हम, कभी भी एक्यूट एंगल को इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम एंगल्स को ना तो 90 डिग्री करेंगे ना 90 डिग्री से अबोव कोई एंगल लेंगे। ठीक है, वो इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए अभी फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं, अभी इस पे टॉपिक पे नहीं जाते। जितना तुम्हारे सिलेबस में है उतना यही है कि हम हमेशा ही उसको लेस देन 90 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल में ही लेके करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल A। तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। तो हमारा कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हमारी साइड कितनी है, ये हमारी साइड गिवन है हमें 8, ये हमारी 8 गिवन है और ये हमारी 15 गिवन है। तो अब इसके थ्रू निकालते हैं कि हाइपोटेनियस क्या होगी, तो बाय पाइथागोरस तो ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो ये हो जाएगा
अब हमें निकालना क्या है, AC निकालना है, तो सीधा डायरेक्टली पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 होता है का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हो जाएगा 289 एंड दैट इज द स्क्वायर ऑफ, नाउ AC इज 17. We know that the square of 17 is, now we have to solve our question sin A. for sin A, तो sin A क्या होता है हमारा, sin A होता है, sin होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेनियस क्या है 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, तो ये हो गया। अब sec A, तो sec A किसका इनवर्स होता है, cos A का, ठीक है। तो cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना है 8, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, जिसको उठा के हम नीचे लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें गिवन है सेक थीटा, से sec theta is equals to 13/12. Now what about sec theta? Sec theta is inverse of cos theta, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो cos theta क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसको हम उस पे लेके चलते हैं, डी को अच्छे से बना देते हैं डी, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल बनाते हैं, से इसमें अब कहीं भी लिख सकते हैं हम ABC से, लेकिन अब हमें तो दिया गया है थीटा, थीटा इज एनी एंगल अमंग द एक्यूट एंगल्स। तो हमारे पास दो एक्यूट एंगल है, एक तो ये है एक ये है। तो अब हमारी चॉइस है कि हम इसको कौन सा एंगल लेते हैं, या यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये वाला एंगल भी थीटा ले सकते हैं, और चाहो तो ये वाला एंगल भी थीटा ले सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अब हम लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, एज्यूम करके लेते हैं यहाँ पे थीटा है, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस, और इसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। तो ये बेस हो गया हमारा। तो अब आते हैं उस पे, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल अदर सभी के सभी फाइंड आउट करने हैं अब हमें, ठीक है। तो हमारे पास है बेस है 12 सेंटीमीटर तो गिवन है, यूनिट कोई भी गिवन नहीं है, और हाइपोटेनियस है 13, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर plus BC square. Now AB square is equals to AC square minus BC square. What is AC? That is 13 square minus BC 12 square. Now again it is A square minus B square. It is A plus B and A minus B. तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस 12
एंड 13 माइनस 12, 25 और ये 1, तो 25 वन जा 25, तो यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर इज 25, तो वट 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो AB कम्स एज 5। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमारे पास है, यहाँ पे लिख देते परपेंडिकुलर हमारे पास है कितना 5, बेस हमारे पास कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो यहाँ से अब आ जाएगा साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 5/13, cos theta is base by hypotenuse means 12/13, tan theta, तो tan theta कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 5/12। नाउ व्हाट अबाउट cosec theta is 13/5। what about sec theta is already given, that is 13/12, and cot theta is inverse of tan theta means 12/5। now we have all the answers of this question। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अदर सॉल्यूशंस। अभी के लिए सायोनारा।